जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैंने आप लोगों को कुछ तारीखें दी थी, 20 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, जिसने बहुत सारी घटनाओं को जन्म दिया। लगातार मंदिरों से हम लोगों को संकेत मिले, लगातार हम लोगों को अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग प्रकार की विभिन्न घटनाएं होती हुई नजर आती दिखाई दी। अब एक ऐसा समय है जिसमें 27 तारीख इस साल की वो तारीख है जिसमें मंगल भी प्रभावी है, और खास तौर के ऊपर कुछ ऐसी स्थितियों को भी हमारे सामने ला रही हैं जहां पर बहुत बड़ी उथल पुथल, देश के अंदर होने वाले परिवर्तन के साथ साथ सेंसिटिव समय की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समय है जो घटनाओं को अगर हमारे सामने निकाल करके लाए तो उन घटनाओं को बहुत प्रबल हालातों में हम लोगों को भोगने पर मजबूर कर सकता है। आप लोगों को याद होगा ज्वालामुखी योग के ऊपर मैंने एक वीडियो प्रकाशित किया था कुछ समय पहले, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से घटनाक्रम बन रहे हैं जो हिंसक घटनाओं को बढ़ा रहे हैं। और ज्वालामुखी योग के अंदर उत्पन्न होने की स्थिति में ही आप लोग देखिए कि बांग्लादेश, भारत के पड़ोसियों के जिनके नाम लिए गए थे, वहां पर किस प्रकार की हिंसक घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अब ये 27 तारीख ग्रहों की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इस 27 तारीख को होने वाला परिवर्तन हम लोगों को कुछ ऐसा दिखाएगा जिसकी अपेक्षा शायद हम लोगों ने ना करी होगी? तो ये 27 तारीख क्या बहुत भयंकर होने वाली है? क्या इस 27 तारीख के ऊपर घटनाएं अत्यधिक सेंसिटिव होंगी? इसके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को सारी बातें। कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। अभी जैसे मूल नक्षत्र के अंदर बना हुआ ये ज्वालामुखी योग, जो वैदिक के अनुसार, जो हमारे ज्योतिषीय आकलन के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब 27 तारीख का दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है और मंगल का ये तिथि बन रही है। तो इस समय के ऊपर, और मंगल और शनि का आप देखिए कि म्यूचुअल एक्सपेक्ट भी बना हुआ है। तो ये एक ऐसा योग है जहां पर दो ग्रह आपस में और म्यूचुअल एक्सपेक्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर बुध और बृहस्पति। ये एक ऐसा समय होने वाला है जहां पर चार ग्रह 150 डिग्री के कोण पर बैठे हुए हैं। तो ये जो म्यूचुअल एक्सपेक्ट का रेशो है, इसको वैदिक के अंदर, इसको हमारे ज्योतिषीय गणनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बदलाव का कारक माना जाता है, क्योंकि बुध जो वाणी के करता है, बुध जो मीडिया के करता है, और वहीं पर गुरु जो धार्मिक चीज़ों के करता है, ये इस समय के ऊपर ऐसी स्थितियों को लेकर के आ रहे हैं जहां पे ज्ञान बद्ध हो जाता है, जहां पर वाणी बद्ध हो जाती है, और यहीं पर बुद्धि हमारी काम करना बंद कर देती है, और ज्ञान बद्ध होने की वजह से स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तो आपस में सिचुएशंस का ना बनना, क्योंकि ना तो बृहस्पति का बुध के साथ में अच्छा रिलेशन है, तो इसी प्रकार के आपस में सिचुएशंस का ना बनना, दोनों चीजों की एनर्जी का अपोजिट होना, जिस प्रकार से मंगल और शनि, बुध और बृहस्पति, ये एक ऐसी सिचुएशंस है जहां पे टकराव की स्थितियां बनती हैं, जहां पे विकार की स्थितियां बनती है, जहां पे संवेदनशील हालात विचारिक मतभेदों को क्रिएट कराते हैं, और वाणी दोष उत्पन्न होने के कारण मुसीबतें जन्म लेती हैं, और ये प्रक्रिया आगे हानियों को लेकर के आती हैं। तो 27 तारीख में जहां चतुर्ग्रह योग की उत्पत्ति भी आगे होएगी, तो चतुर्ग्रह योग और धनु राशि के अंदर होने वाला संचरण जो साल को अगले साल में परिवर्तित करेगा, और अगले साल के अंदर एक बार फिर से चतुर्ग्रह योग बनेगा जनवरी माह में, और एक बार फिर से फरवरी माह में बनता हुआ नजर आएगा। तो ये स्थितियों को दिखाएगा कि झगड़ालू समय, झगड़ों का कारक, एक ऐसा कारक जो देश को विकारों में डाल दे, इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यर्थ के वाद विवाद इस समय के ऊपर बनते हुए नजर आएंगे, व्यर्थ के आंदोलन इस समय के ऊपर भड़कते हुए नजर आएंगे। एक ऐसी घटना, एक ऐसा नियम, एक ऐसा फैसला जो मेटल को लेकर के हो, और मेटल में अगर मैं बात करूं तो खास तौर के ऊपर सोने को लेकर के हो, जो सरकार फैसला ले या सरकार सोचे उसके बारे में,
जो लोगों के लिए हानियां लेकर के आए, लोगों को ये मजबूर कर दे कि अब आवाज नहीं उठाई तो आगे बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। इस प्रकार के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देश को बदलता है, व्यक्तित्व को बदलता है, घरेलू जीवन, सरकारी परिस्थितियों को बदलने वाला ये समय। और इस समय को ये मत सोचिएगा कि 27 तारीख निकल गई, मेरे पे आप मैसेज करने लग जाओ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। 27 तारीख बीज रोपण का काम कर रही है और ये कारक अगले ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा उस ग्रहण तक के समय को बहुत बड़े तौर के ऊपर कठिनाइयों में लाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर किसी भी प्रकार की डील अगर देशों के बीच में होती है, किसी भी प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कोई टैरिफ के लेकर के, ट्रेड को लेकर के, किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो वो उम्मीद से ज़्यादा हानियों को लेकर के आते हैं। बहुत बड़े तौर के ऊपर अचानक से अनसर्टेन कंडीशंस, एक फ्लक्चुएटिबिल, एक ऐसी फ्लक्चुएशंस निकल करके आती है जो खास तौर के ऊपर केवल और केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो इस समय के अंदर जो गलत डिसीजंस होंगे ये लंबे टाइम तक इम्पैक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन वाणी दोष जो बुध के कारण उत्पन्न हो, यह दिखाता है कि जो हमारे देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नेता हैं, जो किसी भी देश के, ये बड़े तौर के ऊपर संचार माध्यम को बाधित करते हैं, बड़े तौर के ऊपर अपनी बातों को थोपने का प्रयास करते हैं, बड़े तौर के ऊपर ऐसी कंडीशंस पैदा कर देते हैं जिसके कारण जनता ये सोचे कि अब राजनीति विकार बन गई है, तो इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और यही कारण होता है कि यहाँ पे सत्ता के हिलने की शुरुआत होती है। यही कारण होता है जहां पे गलत डिसीजन दोबारा से रीओपन हो या फिर गलत तरीके से पब्लिक सरकार के खिलाफ सोचना शुरू कर दे, इस समय को सेंसिटिव बनाती हुई नजर आती है। तो 27 तारीख को आसान मत समझिएगा। 27 तारीख एक ऐसी शुरुआत करेगी जो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगी आगे आने वाले सूर्य ग्रहण तक। और इस समय पर बन रही ये कॉम्बिनेशंस आप लोगों को अच्छे से याद हो कि अब एक नए साल को भी लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं। तो 2026 जहां कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है, वहीं पर गलत डिसीजंस लेने के कारण हालातों को खराब करने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि यहां पर कर्म काम करता है, ग्रह से ज्यादा कर्म काम करता है। कर्म वो सिचुएशंस दिखाता है कि हम चाह कर भी इस समय को ना बदल पाए। कर्म ये दिखाता है कि अगर हम बदलने का प्रयास ना करें और उसी राह को पकड़ के आगे जाते जाएं तो बहुत बड़ी हानियां उठाएंगे ही उठाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आज ये समय, ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की गणनाएं जो भविष्य में होने वाली हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को समय से पहले बताता रहूंगा और उम्मीद करूंगा वो आप लोगों के लिए लाभप्रद भी साबित हो। तो इजाज़त दीजिएगा, आज मेरे को इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जाने से पहले आप लोगों को से निवेदन करूंगा कि भारतीय ब्लॉगर चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और अपना प्रेम और स्नेह बरकरार रखिए। धन्यवाद।